देखो जी, हम लोग क्लास 8 के यूपी बोर्ड का चैप्टर पढ़ रहे सांख्यिकी, मैथ का चैप्टर पढ़ रहे सांख्यिकी। सांख्यिकी में इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग का हो चुका था, उसमें हम लोग समांतर माध्य समझा चुके थे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है माध्यिका। देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका क्या होता है, उठा लो पेन। माध्यिका क्या होता है, आपके जितने भी आंकड़े दिए हो, जितने भी आंकड़े दिए हो, जैसे मान लेते कि आपका आंकड़ा इस तरह दिया हुआ 1 3 5 7 9, किसी तरह आंकड़ा दिया, तो ये तो हम आरोही क्रम में सजा दिए ना। तो मान लेते आपके पास आंकड़े हो, पूरे आंकड़े हो, उस आंकड़ों को आप आरोही क्रम में सजा दो या अवरोही क्रम में सजा दो। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देने पर जो आंकड़ा बीच में आता है, एकदम क्या आता है, बीच में आए, जो पद बीच में आए, और यह पद क्या करे, आंकड़ों को दो बराबर भाग में क्या कर दे, बांट दे, दो बराबर भाग में बांट दे, तो उस पद को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। उस पद क्या बोलते हैं हम लोग, माध्यिका। तो क्या बताओगे कि यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाने पर जो पद बीच में आता है और पूरे आंकड़ों को दो बराबर भाग में क्या करता है, बांट देता है, उसी पद को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, देखिए ये हम आरोही क्रम में सजा दिए हैं, तो 1 3 5 7 9 पूरा आरोही क्रम में है, छोटे से बड़े क्रम में है, तो इसको आरोही क्रम बोलते हैं। तो देखो इसमें 5 पद है, कितने पद है, 5 पद है, ये पूरे आंकड़े कहलाएंगे, और इसमें पद कितने हैं, 5। इसमें बीच वाला जो पद है 5, यह आपके आंकड़ों को देखिए दो बराबर भाग में बांट दे रहा है, यानी 2 इधर और 2 इधर, तो ये बीच वाला पद आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका। बात समझ में आया, एकदम सिंपल सा बात था। तो माध्यिका क्या होती है, यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वह पद जो आंकड़ों को दो बराबर भाग में बांटता है, माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यिका। बात समझ में आया। अब यह तो छोटे अगर आंकड़े दिए हो तब ना, अगर आंकड़े कैसे दिए हो, छोटे दिए हो, जैसे मतलब 5 ठो 6 ठो, जो जिसे हम व्यवस्थित क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े दे दिए हो तब क्या करेंगे हम लोग, तो उसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें जो nth टर्म, यानी जो सबसे लास्ट का टर्म है, जैसे इसमें nth टर्म कौन है, 9, कौन है, nth। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे या आंकड़ों की संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, आंकड़ों की संख्या। इसमें दो कंडीशन बनेगी, हो सकता है आपके आंकड़ों की संख्या सम में आए, और हो सकता है कि आपके आंकड़ों की संख्या किसमें आए, विषम में आए, और इसके अलावा तो कोई और कंडीशन बनेगा नहीं। तो आपके आंकड़ों की संख्या अगर विषम में आती है, किसमें आती है, विषम में, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला माध्यिका का, तो लिखेंगे nth टर्म प्लस 1। nth टर्म कौन सा, एकदम लास्ट वाला टर्म कौन सा है, nth टर्म आपका इसी में देखिए, तो आपका लास्ट वाला टर्म कौन सा है, 9। कौन सा है, 9। तो 9 में 1 जोड़ के, 9 में 1 जोड़ के 2 से भाग करा दो, 10/2, यानी कि आपका आंसर आएगा 5। तो आपने देखा यहाँ पर आपका माध्यिका क्या मिला था, 5, और यहाँ पर क्या मिला है, 5। फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या बताओगे कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, यदि आपके दी गई आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला बनेगा nth टर्म प्लस 1/2, और इस तरह से आपका निकल जाएगा माध्यिका। बात समझ रहा है, यानी कि मीडियन। किसी को दिक्कत, अब आगे देखते हैं। अब हो सकता है आपके आंकड़ों की संख्या सम आ जाए, तब क्या करेंगे, अगर सम आ गई तब क्या करेंगे। तो यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, कैसी हो, सम हो, यानी इवन नंबर हो, जो 2 से विभाजित हो, उसे बोलते हैं सम। जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम। तो यदि आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। तब ध्यान से देखना इसमें, तब हम कहेंगे n/2th टर्म प्लस करेंगे n/2th टर्म प्लस 1, n/2th टर्म प्लस 1, जिन दोनों को जोड़ के बटे में 2 से भाग करा देंगे। जैसे यहीं पर देखिए एग्जांपल, यहाँ पे 9 है, 1 और 11 कर देते हैं, तो आपका दी गई आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, सम हो गई। क्या हो गई, सम हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि nth/2, nth/2th टर्म, तो हम क्या करेंगे, nth/2th टर्म यानी 11/2 प्लस क्या करेंगे, nth/2 प्लस 1, nth/2 प्लस 1 यानी 11 प्लस 1, 11/2 प्लस 1, इस तरह से निकालें, और बट्टे में क्या करेंगे, 2 से भाग करा देंगे। तो इसका करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5.5, और प्लस कितना आएगा, 6.5 बटे में 2। सही है। दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे 0 हो गया, 6 5 11 12 हो गया, बटे में 2। आपका आंसर कितना आएगा, 6।
तो इन दोनों के बीच का एक भाग है जिसका नंबर है, इसका नाम है 6, जिसका नाम जौन पद है कौन सा है 6। देखिए 6 इनको क्या करा है, 2 बराबर भाग में क्या करा है, बांट दे रहा है। तो 6 को इसका क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माध्यिका। बात समझ में आ रही है, जहां तक समझ में आई। तो माध्यिका किसे कहते हैं, तो यदि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो पद एकदम बीच में है और आपके आंकड़ों को 2 बराबर भाग में बांट दे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका। यह उसको निकालने का क्या रहा, फॉर्मूला रहा। इसमें किसी को दिक्कत, बात समझ आया। अब ये लिख लो तो हम बहुलक समझा देते हैं यहीं पे। देखो जी ध्यान से, माध्यिका समझ में आ गया। समांतर देखो, हम लोग पता है केंद्रीय प्रविष्टि की माप निकालने के 3 तरीके थे। उसमें समांतर माध्य यानी कि एवरेज हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग माध्यिका यानी मीडियन, वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब लास्ट हमारा है बहुलक। बहुलक क्या कहते हैं, बहुलक देखो क्या होता है, बहुत, बहु यानी बहुत, बहु यानी बहुत, बहु यानी बहुत। बस आप देखो कि जो पद बहुत बार लिखा हो, क्या हो, जो पद सबसे अधिक बार रिपीट किया गया हो, उसी पद को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। वह बीच में है ना, उससे मतलब नहीं है, वो बीच के आस पास आता है, हिस्सा रहता है। ठीक है, तो वह पद जो बहुत बार लिखा, सबसे आसान होता है बहुलक ज्ञात करना। आप देखो, आपके आंकड़े दिए गए हो, उसमें से देखो कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट किया गया है, सबसे अधिक बार क्या किया है, रिपीट किया गया है, उसी क्या होता है, बहुलक बोलते हैं। सिंपल भाषा में दिए गए आंकड़ों में वह पद जो सबसे अधिक बार आए, बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक को प्रेक्षण मात्र से ज्ञात किया जाए, बस देख के बहुलक बता सकते, ये आंकड़े देख कर उसमें से बहुलक हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम आंकड़ा लिख दिए, देखो 3, 7, 9, 3, तो आप लिखते चलो। तो कौन कौन से आंकड़े हैं, तो कहोगे 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है, 11 है। इस तरह से आंकड़े लिख लिए। 3 कितनी बार है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। 3 कितनी बार है, 5 बार है। 7 कितनी बार है, तो 1, 2 बार है। 9 कितनी बार है, 1, 2 बार है। 3 तो क्या, 5 कितनी बार है, 2 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है। 11 1 बार। तो आप देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, 3 आया है। तो 3 बार क्या कहला जाएगा, बहुलक कहला जाएगा। सिंपल ये है। इसको सबसे आसान विधि से निकालने का तरीका होता है टैली मार्क। ठीक है, अब ये हम लोग, आइए आप लोग लिख लीजिए, तो टैली मार्क हम समझा रहे कैसे।